प्रणमि शिरसाणिमिं गुणरायण विभूषणं महावीरम् सम्मातरायण निलयम् पयडिसमुत्कीर्तनं मोक्षम् परम भय सब खंड के कर्म कांड समुदाय सहज अखंडित ज्ञानमय जयवंती जिन राय विघ्न हरन मंगल करन नमो सिद्ध सुखकार नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धाम नेमि चंद जिन जगतपति साधु वचन गुण धाम। मैम वो देशघाती सर्वघाती प्रकृति सुनानी थी और प्रशस्त अप्रशस्त ये भी। पहले पाठ कर लें। हाँ ठीक है। रेणु जी आप क्या? मैम 5-6 जो नई वाली गाथाएं सुना दूं? हाँ, आप गाथा पाठ ही कर लीजिए पूरा ये। हाँ, हाँ, गाथा पाठ कर लीजिए आप यहाँ से ये 35 से कर लीजिए 35। हाँ जी, कहाँ गए अलका जी? हाँ, बोलिए। घाती कर्म की 47 प्रकृतियां उसमें से आप केवल नामकरण की सुना दीजिए। नामकरण की तो वो मैंने सुना थी पहले, ये आज तो देशघाती अच्छा, सर्वघाती। देश का सर्वगा तो ठीक है, हाँ, बोलिए। उसमें सर्वघाती की 21 प्रकृतियां हैं और देशघाती की 26। तो सर्वघाती में 21 में ज्ञानावरणी की एक केवल ज्ञानावरण, और दर्शनावन की चक्षु दर्शनावन और 5 निद्राएं। चक्षु और दर्शनावरण। नहीं, ज्ञानावन की एक केवल ज्ञानावर्ण और दर्शनावन सिर्फ। दर्शनावरण की कौन सी है? केवल दर्शनावन और ठीक। 5 निद्राएं, वही बोला था। ठीक। ज्ञानावन, दर्शनावन और मोहनीय की दर्शन मोहनीय की 2 सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व। और इसमें चारित्र मोहनीय की 12 कषाय, अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्यज्ञान क्रोधमान माया लोभ और प्रत्यज्ञान क्रोधमान माया लोभ। ये हो गई 21 देश सर्वघाती प्रकृतियां। और देशघाती में 26 प्रकृतियां, जिसमें ज्ञानावर्णी की 4, दर्शनावर्णी की 4, ये और 4, और ये अपने मोहनी की दर्शनावरण की 4 कौन सी 4 है? चक्षु दर्शनावन, अचक्षु दर्शनावन, अवधि दर्शनावन, सॉरी 3। और उसमें निद्राएं तो आ गई है पहले उसमें। फिर मोहनीय की अ, संजुलन क्रोधमान माया लोभ और 9 नो नो कषाय। ये हो गई देश खाती प्रकृतियां। ये देश और का 5 अंतराय। आप प्लस कर रहे हैं? नहीं, और आपने 5 छुट्टी अंतराय। बताई ना। प्लस तो नहीं करी हूँ, अंतराय की 5 तो भी अभी एक कम है। और एक सम्यक। हाँ, हाँ, सम्यक। सब में हाँ, पता। तो ये हो गई 26। ठीक है, बढ़िया। जैसे ही देशघाती और सर्वघाती और प्रशस्त प्रकृति बोलूं। प्रशंसा प्रशंसा भी प्रशंसा। अच्छा। गोमट जी कर्मकांड नामक एक ग्रंथ है, आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित। इसके अंतर्गत 9 अधिकारों में से पहला अधिकार
प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार, जिसमें अपने यहाँ प्रकरण चल रहा है मूल और उत्तर प्रकृतियों के स्वरूप के बाद में उनका अनेक प्रकार से विभाजन यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसमें जो प्रकृतियां हैं तीन रूपों में देख रहे हैं, एक बंध रूप से, एक उदय रूप से और एक सत्व रूप से। और उनमें प्रकृतियों की संख्या को भी दो दो अपेक्षाओं से देखा है, अभेद अपेक्षा और भेद अपेक्षा। इसके बाद में जो हमने विभाजन में देखा वो घातीय कर्मों में सर्वघाती और देशघाती रूप से। उसके बाद में प्रशस्त प्रकृतियां और अप्रशस्त प्रकृतियों के रूप में ये विभाजन अपन ने देखा है। और काफी चर्चा अपनी इनकी हो गई है कि कितनी प्रकृतियां, कौन कौन सी प्रकृतियां प्रशस्त हैं, कौन सी प्रकृतियां अप्रशस्त हैं। देखो अब इसमें ऐसा है कि कुछ तो है हमें समझ में आती है कि ये हमें जो हमने लक्षण बनाया है कि हमको अनुकूलताओं की प्राप्ति होती है, लौकिक सुख शांति की प्राप्ति होती है। कुछ प्रकृतियों से डायरेक्टली ऐसा नहीं समझ में आएगा कि ये इससे हमको अनुकूलता मिल रही है कि सुख शांति मिल रही है। कुछ प्रकृतियां ऐसी भी हो सकती हैं कि कोई कहे हमको तो ये दूसरी वाली जो है प्रशस्त दिख रही है वही हमको अच्छी लगती है। लेकिन ऐसा नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो दुनिया में प्रशस्त रूढ़ होती हैं कि ये चीज अच्छा है, मतलब बढ़िया है। जैसे जो स्वर में है या विहायोगति में है, तो प्रशस्त विहायोगति किसको कहा और अप्रशस्त विहायोगति किसको कहा। तो उसमें जो उदाहरण दिए हैं, प्रशस्त विहायोगति में उदाहरण दिया है कि हाथी की या जो शेर की ये जो चाल है ये प्रशस्त है, और ऊंट की चाल वो अप्रशस्त है। आपको क्या, हमको तो ऊंट की अच्छी लगती है। तो ये आपके लगने से नहीं होगा, वो दुनिया में भी जैसे कोयल की आवाज को सुस्वर और कौवे की आवाज को दुस्वर, दुनिया में ये फेमस है। अब कोई कहे कि हमें तो अच्छा ये हमें तो अच्छी लगती है कौवे की काव काव, हमें तो बहुत मधुर लगती है, तो इसलिए वो प्रशस्त हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जैसे आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, किसी को पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल की अच्छी लगती है गंध, तो भी उसको सुगंध तो नहीं कहेंगे ना, नॉर्मली दुनिया में उसको दुर्गंध के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो ऐसा भी एक विभाजन उस रूप में भी है। ठीक है, ये मैं बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीजें दुनिया में रूढ़ है कि प्रशस्त के अर्थ में रूढ़ है, कुछ चीजें दुनिया में अप्रशस्त के अर्थ में रूढ़ है, तो उस रूप से भी उनको यहाँ प्रशस्त अप्रशस्त में लिया है। और बाकी तो जो अपने को अनुकूलता प्रदान कर रही है अपने सुख शांति में बाहरी, उसमें हमें काम दे रही है, उनको प्रशस्त के अंतर्गत लिया है। देखिए अभी अपन आगे बढ़ते हैं। वैसे मुझे कल ही लेनी थी ताकि 2 दिन में वो विषय पूरा हो जाता अपना, लेकिन कल अपना ऐसा ही हुआ है। आज अपन गाथा आगे पढ़ते हैं। ज्यादा अभी पूछ नहीं रही हूँ मैं आपसे, जब मौका लगेगा, जब प्रकरण आएगा तब मैं पूछूंगी। ऐसा नहीं है कि बस आज मैंने कहा है, कल पढ़ा था, आज कहा है तो आज ही पूछना है। जब प्रकरण आएगा जब तब पूछ लूंगी। ठीक है ना, वो तो आप लोगों को याद रखना है चीजें। ये पुण्य पाप प्रकृतियां, वेद और अभेद विवक्षा में ये सारी चर्चा अपनी हो गई थी। अब है गाथा नंबर है 45। अब यहाँ पर कषायों के काम बता रहे हैं, कषायों के क्या काम है। यद्यपि जब अपन ने कषायों का स्वरूप देखा था तब भी वो देख लिया था, लेकिन अभी यहाँ और बता रहे हैं फिर से। एक्चुअली तो वहां मूल में गाथाओं में गाथाएं आई थी क्या, ज्ञानावरण के भेदों के नाम की या मोहनीय के भेदों के, ये कषायों के नाम की गाथाएं है ही नहीं। तो इस संबंध में भी थोड़ा सा विद्वानों में ये मतलब एक खोज का, शोध का विषय रहा। ये कुछ अधूरा सा लगता है कि गाथाओं के नाम वगैरह, वो कर्मों के नाम वगैरह पूरे दिए ही नहीं है डायरेक्टली। आप देखेंगे ना एक बार इनकी अपने केवल गाथाएं गाथाएं, तो वो जनतेन को दबंबा गाथा आ गई डायरेक्ट से, उससे पहले कोई भेद प्रभेद ज्ञानावरण आदि के दिए ही नहीं है। फिर उसके बाद में ये जो गाथा है ये अपने बंधन की गाथा आ गई, बंधन के भेदों की। तो बीच में कुछ कुछ कर्मों के वो गाये भी हैं। तो ऐसा विद्वानों में रहा कि ये कुछ इसमें होना चाहिए, तो ऐसी शोध वगैरह की। तो अपने जुगल किशोर जी मुख्तार हुए हैं
विद्वान आप लोगों ने नाम सुना होगा, मेरी भावना जिनकी लिखी हुई है, जुगल किशोर जी मुक्ता। उन्होंने इस पे कुछ शोध किया, और भी विद्वानों ने की है, तो उनका एक लेख भी है। तो मूड बद्री में जो मूल प्रति गोमटसार जी की कर्मकांड की वहां है, तो उसमें इन गाथाओं के बीच में कुछ गाथा रूप में नहीं लेकिन सूत्र रूप में कुछ वाक्य रूप में लिखे गए हैं, जिनमें उन कर्मों के नाम दिए गए हैं। उसके बाद में फिर ये गाथाएं हैं, तो उससे वो कंप्लीट लगता है। लेकिन क्योंकि जब ये प्रकाशित हुआ तो इसी रूप में प्रकाशित हो गया, और आगे तक इसी रूप में वो चला आ रहा है। तो ऐसा मतलब उसमें ये संभावना लगती है कि वो सूत्र इसमें होने चाहिए थे, इसलिए शायद ये नहीं है ऐसा। बोलिए शांति। आपने एक पूछा था ना कि आपको इनको पढ़ने से क्या लाभ हुआ। तो हाँ मैंने बोला नहीं था, पर मेरे को एक कुछ जो समझ में आया वो आया कि जो साक्षात शुद्ध निश्चय और परम शुद्ध निश्चय नए के सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जो सारे नए हैं वो यही बता रहे हैं कि कर्मों से हम किस तरह बंधे हुए हैं और किस तरह छूट पाएंगे, प्रैक्टिकल में हम किस तरह बंधे हुए हैं। इससे पढ़ने से ये फायदा हुआ कि कैसे बंधे हुए हैं, किस तरह छूटेंगे, कितनी जगह बंधे हुए हैं, ये वाली चीज पता चली। हाँ, ये मतलब अपने को, लाभ हुआ। हाँ अपने को अभी तक मतलब ये ख्याल नहीं आता ना, इसलिए मतलब तो थोड़ा सा हम उसको खोल कर विस्तार करके देखें ना। अभी कर्म कर्म थोड़ा ऐसा देखते हैं, लेकिन अब एक एक कर्म का हम स्वरूप से उसको देख रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है, वो कर्म का क्या काम है, और हमारे जीव मतलब मैं जो आत्मा हूँ उससे मैं कितना इफेक्टेड हो रहा हूँ, ये कर्म किस पर असर डाल रहे हैं। अभी तो हम आगे और जो पढ़ेंगे जीव विपाक की पुद्गल विपाक की, उससे और हमारी आंखें खुलनी चाहिए कि कर्मों के उदय कहाँ आ रहे हैं, किस पे आ रहे हैं। हम कितना कितना उस कर्मों का भी हमने जबरदस्ती अपनी बुद्धि में पहाड़ बना रखा है। उसके फल कहाँ आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, और अपने पे इफेक्ट करने वाले कर्म कौन से हैं। तो विशेष रूप से इसलिए हमको उनसे बचने का प्रयास करना चाहिए। वो यहाँ पर सब अपने को देखने में आता है, समझ में आता है। कुछ लोगों ने मुझे भेजे, मैंने आप लोगों को कहा था बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों ने। अभी मैंने इसलिए ऐसा किया कि यहाँ फिर बोल बोल के बताते हैं, तो फिर वो पूरी क्लास उसी में चलती है। अपने 3 ही तो पीरियड होते हैं वीक में, फिर वो विषय मतलब उतना नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोगों ने लिखा है और अच्छा लिखा है, जो और भी जिन्होंने लिखा हो वो भेज दें मुझे, तो मैं आराम से मैं भी पढ़ लूंगी, बाकी सब लोग भी पढ़ लेंगे, तो सबका पढ़ना हो जाएगा इस कहानी। ठीक है। तो यहाँ कषायों के काम बताए जा रहे हैं। 45वीं गाथा है। गाथा बोलेंगे पीछे, बोलिएगा प्रतिका जी। चलिए शेयर नहीं करती हूँ, निकालने में टाइम लगेगा अभी। हाँ, ऐसे बोलते हैं। पड़मादिकस पड़मादिकसाया पद्मादिकसाया सम्मत्तं देश शैलचारितम् सम्मत्तं देशशयलचारितं जह खादं घादन्ति जहखादं घादन्ति गुणनामा होन्ति से सावी गुणनामहोति से सावी पड़मादिकसाया पद्मादिकसाया सम्मत्तं देश शैलचारितम् सम्मत्तं देशशयलचारितं जह खादं घादन्ति जहखादं घादन्ति गुणनामा होन्ति से सावी। गुणनामहोति से सावी। देखिए कह रहे हैं परमादि कसाया, प्रथम आदि जो कषाय है। प्रथम आदि कषाय कौन सी है, कि जो क्रम दिया है, पहली कषाय कौन सी है, अनंतानुबंधी, फिर अप्रत्याख्यानावरण, फिर प्रत्याख्यानावरण, और फिर संचलन। तो प्रथम आदि यानी पहले से, आदि पहले को आदि लेके पहले से जो शुरू करके ये जो कषाय हैं, वो सम्मतम देश शैल चारितम जह खादम घादंती, वो
घात करती हैं। जो पहली कषाय से प्रारंभ करके फिर उनको लगाना है, वो घात करती हैं। किसका घात करती है? कि जो पहली कषाय है, क्रम से लगाना, वो सम्यक का घात करती है। जो दूसरी कषाय है वो, अब ये देश शैल चारित्र्यम एक साथ दिया है ना, तो चारित्र शब्द को दोनों के साथ लगाना है, यानी देश चारित्र और सकल चारित्र। वो पहली कषाय सम्यक का घादंती लास्ट में दिया है, वो घात करती है सम्यक का। दूसरी कषाय घात करती है देश चारित्र का। तीसरी कषाय घात करती है सकल चारित्र का। और चौथी कषाय घात करती है यथाघात चारित्र का। ठीक है, ये जो पहली ऐसे कषाय हैं वो क्रम से ऐसे ऐसे चारित्र का घात करती हैं। गुणनामा होंती शेषावी, अर्थात ये जो इनके जो शेष बच रही हैं, शेष कौन सी रह गई हैं? कषायों के काम बता रहे हैं। अब कौन सी कषाय शेष रह गई है? 9 कषाय, ठीक है ना। 16 कषाय बता दी, अनंत अनुबंधी अप्रत्यय खंडावरण प्रत्यय खंडावरण संचलन चारों के काम बता दिए। एक सम्यक का घात करती है, एक देश चारित्र का, एक सकल चारित्र का और एक यथाख्यात चारित्र का। अब जो शेषावी जो शेष रह गई हैं, गुण नामा, वो अपने गुण के, अपने नाम के अनुसार ही गुण वाली होती हैं। जो जो उनका नाम है वो ही उनका काम है। क्या क्या नाम है? ये हास्य है, तो हास्य है, वो हंसी उत्पन्न करने में निमित्त बनती है। रति है, वो रति प्रीति भाव लाने में, अच्छा लगने में निमित्त बनती है। अरति है, तो वो उससे अलग होने में, दूर होने में, उसमें निमित्त बनती है। इस तरह से वो अपने अपने नाम वाली होती है। ठीक है, तो यहाँ अर्थ देखिए। प्रथम आदि कषाय क्रम से सम, पेज नंबर 59 पर है ये गाथा, 45 नंबर की। प्रथम आदि कषाय क्रम से सम्यक देश चारित्र, सकल चारित्र और यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। अर्थात अनंतानुबंधी कषाय सम्यक का, अप्रत्यक्षानावरण कषाय देश चारित्र का, प्रत्यक्षानावरण कषाय सकल चारित्र का और संचलन कषाय यथाख्यात चारित्र का घात करते हैं। अर्थ है गुण नाम, गुणनामा यानी गुणों के अनुसार नाम वाले हैं। जो उनके नाम हैं वैसे ही उनके गुण हैं। शेषावी यानी जो शेष हैं वो भी इसी तरह, शेष नौकषाय और ज्ञानावरण आदि भी सार्थक नाम वाले, वो गुण नाम वाले हैं। तो अकेले नौकषाय ही नहीं, जो और ज्ञानावरण आदि जो भी कर्म है, देखो ये अपन ने शुरू में ही देख लिया था कि ज्ञानावरण किसे कहते हैं, उनके उदाहरण और उनके काम। कि ज्ञान आवरण जो उनका नाम है वैसा ही उनका गुण है, ज्ञान पे आवरण डालना। दर्शन आवरण, दर्शन पे आवरण डालना। मोहनी क्या काम करता है? तो नाम क्या है उसका? मोह, मोहित करना। मोहित, मोहित समझते हैं कि वो जैसे हिप्नोटिज्म कर देते हैं, वो उस तरह की चीज। तो मोहित करना यानी अपने स्वरूप को भुला देना, उसको बोलते हैं मोहित करना। जो अपने स्वरूप को भुला दे वो कहलाता है मोहित करना। तो वो मोहनी, मोहित मोहित करने का काम करता है। अंतराय कर्म क्या काम करता है? जैसा उसका नाम है अंतर आय, वो अंतर डालने का काम करता है। तो अपने अपने नाम के हिसाब से ही काम करते हैं, ठीक है ना। तो शेष कर्म भी इसी तरह से काम करते हैं, ये यहाँ पर बता रहे हैं। अब जो ये कषाय हैं, ये इनके नाम के अनुसार इनके काम कैसे हैं? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संचलन। तो इनके क्या, ये नाम से काम कहाँ समझ आ रहे हैं? क्या काम समझ आ रहे हैं हम? तो जो इनके नाम है वही इनके काम है। अनंतानुबंधी क्या काम करती है? अनंत किसे कहते हैं? देखिए यहाँ पे धवला पुस्तक 6 में अनंतानुबंधी की परिभाषा दी है। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। अनंत भवों को बांधना ही जिनका स्वभाव है वे अनंत अनुबंधी कहलाते हैं। अनंतानुबंधी किसे कहते हैं? अनंत भवों को बांधना ही जिसका स्वभाव है वो अनंतानुबंधी कहलाते हैं। कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं आप? नहीं, मैं बुक में से नहीं पढ़ रही, मैं तो वैसे ही बता रही हूँ।
अच्छा ठीक है। अनंत भवों को बांधना जिनका स्वभाव है वे अनंतानुबंधी कहलाते हैं। ठीक है। और जो अपने यहाँ दिए तत्वार्थ मणि प्रदीप में दिए परिभाषा 8वें अध्याय में, तो अनंत, अनंत किसे कहते हैं? अनंत कहते हैं, याद है किसी को? तत्वार्थ मणि प्रदीप वाली तो याद होनी चाहिए ना आप लोगों को। अनंत किसे कहते हैं? 8वें अध्याय में तो दी है। मिथ्यात्व। बहुत बढ़िया। अनंत मिथ्यात्व को कहते हैं, और मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध है, मिथ्यात्व के साथ जिसका कॉन्ट्रैक्ट है, मिथ्यात्व के साथ ही जो रहती है, उसी के साथ रहती है, उसी के साथ जीती है, उसी के साथ मरती है, वो जो करता है उसके साथ लगी रहती है, वैसा ही काम करती है, तो उसको भी कहते हैं, अनंत के साथ जिसका अनुबंध है उसको कहते हैं अनंतानुबंधी। पहला अर्थ क्या लिखा? अनंत भवों को बांधना जिसका स्वभाव है वो अनंतानुबंधी कहलाती है। अर्थात यानी जो जिनके साथ में जीव अनंत भव में परिभ्रमण करता है। अनंत भवों को बांधना मतलब अनंतानुबंधी रहेगी जब तक। तो कितने भाव बाकी हैं? ये अनंत भव है, जब तक अनंतानुबंधी है तब तक आपके भवों का ठिकाना नहीं है। तो अनंत भवों में जीव परिभ्रमण करता रहता है, इसलिए वो क्रोध मान माया लोभ जो अनंत भवों तक परिभ्रमण कराने में निमित्त बनते हैं वो अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ या अनंतानुबंधी कषाय कहलाते हैं। अथवा अनंत अर्थात मिथ्यात्व, उस मिथ्यात्व के साथ जिसका अनुबंध होता है, ऐसी कषाय को अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। तो सार्थक नाम वाली ना गुणनामा है ना संज्ञा, अनंत अनुबंधी, ऐसे नहीं रख दिया कुछ भी, नाम तो रख दिया सुखी राम और रहते हैं दुखी, ऐसा नहीं रखा। जो उसका नाम है वैसा ही उसका काम है, तो ये गुण नाम वाली ये संज्ञाएं हैं। इसी तरह से अब दूसरा नाम क्या है? अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण का मतलब क्या है? अप्रत्याख्यान आवरण। अ यानी नहीं, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और आवरण यानी आवरण। तो थोड़ा भी जो त्याग है उस पर, उसको नहीं होने देती है, उस पर जो आवरण डालती है उसको अप्रत्याख्यानावरण कषाय कहते हैं। तो ये जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय है, मतलब जो पूरा त्याग नहीं होने दे रही है, वो देश चारित्र का घात करती है। फिर प्रत्याख्यानावरण, देखो अप्रत्याख्यान में अ शब्द का अर्थ अल्प भी करते हैं, अल्प, अप्रत्याख्यान आवरण, ठीक है ना। तो अ यानी अल्प और प्रत्याख्यान यानी त्याग। अल्प त्याग भी करने में जो आवरण डाले, अल्प भी त्याग नहीं करने दे, तो उसको बोलते हैं अप्रत्याख्यान आवरण कषाय। यानी ये देश चारित्र, जो अल्प त्याग जिसमें किया जाता है, देश चारित्र का ये घात करती है। फिर है प्रत्याख्यान आवरण। तो प्रत्याख्यान और आवरण, प्रत्याख्यान यानी त्याग और उसपे आवरण डाले, तो जो पूर्ण त्याग पर आवरण डाले उसे प्रत्याख्यान आवरण कषाय कहते हैं, अर्थात जो सकल चारित्र का घात कर रही है। और फिर है संज्वलन। संज्वलन जो सम्यक प्रकार जलता है, सम्यक प्रकार जलता है अर्थात कि ये चारित्र के साथ रहती है। ये जो कषाय है सकल चारित्र, यानी जो अप्रत्याख्यानावरण थी वो अल्प भी चारित्र नहीं होने दे रही थी, जो प्रत्याख्यानावरण कषाय थी वो पूरा चारित्र नहीं होने दे रही थी, लेकिन ये संचलन जो कषाय है
ये चारित्र के साथ होती है। तो उस चारित्र के साथ साथ फिर ये धीरे धीरे नष्ट होती है, तो ये सम्यक प्रकार नष्ट होती है, सम्यक प्रकार जलती है, इसलिए इसको संचुलन कहा। अलग अलग तरह से अर्थ करें तो एक अर्थ ये है कि जो सम्यक प्रकार जलती है अर्थात चारित्र के साथ साथ फिर जो रहती है, नष्ट होती है, उसे संचुलन कहा। या ऐसा कहें कि सम्यक प्रकार से जलती है अर्थात चारित्र को नष्ट किए बिना जो रहती है, चारित्र को भी नष्ट नहीं कर रही, बनी हुई है, उसे संचुलन कषाय कहते हैं। या फिर ऐसा भी शब्द संज्वलन है ना, तो सम शब्द का अर्थ संयम भी ले सकते हैं चारित्र की जगह। तो संयम के साथ में जो जलती है, संयम के साथ में जो रहती है, उसका नाम है संज्वलन। और इधर से उसको परिभाषित करेंगे तो जो यथाख्यात चारित्र का घात करती है उसे संज्वलन कषाय कहते बस हैं। यही बोल रही थी मैं कि यथार्थात चारित्र के घात करने में निमित्त क्योंकि हम बनती। शब्द से ले रहे थे ना, हाँ शब्दों से ठीक। ले रहे थे, इसलिए संज्वलन। तो जो यथाख्यात चारित्र का घात करती है, सकल चारित्र का घात नहीं करती है, यथाख्यात चारित्र का घात करती है, उसे संजुलन कषाय कहते हैं। तो अपन तो यथा नाम वाला अर्थ देख रहे थे, इसलिए अपन ने संजुलन वाला अर्थ देखा था उसका। और इसका अर्थ ऐसा भी ले सकते हैं जो सम्यक प्रकार से जलती है। सम्यक प्रकार से जलती है मतलब देखो, जब अभाव होता है, अभी अपन कर्म कांड में ही फिर आगे पढ़ेंगे बाद में, और विशेष तो लब्धि सारादि ग्रंथों में है कि जैसे, लेकिन कर्म कांड में भी अपने को समझ में आएगा, जब अनंतानुबंधी का अभाव होता है तो ऐसे अभाव होता है क्या, एक आप लोगों को ही पता है कि पहले अनंतानुबंधी क्रोध का अभाव होता हो, फिर अनंतानुबंधी मान का, फिर माया का, फिर लोभ का, ऐसे अभाव होता है। चारों का एक साथ ही होता है, ये पढ़ा है अपने, सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो दर्शन मुनि की तीन और अनंत अनुबंधी की चार। कहीं भी दर्शन मुनि की तीन में तो अपन ने ऑप्शन देखे हैं कि किसी के पास पांच, मतलब एक ही हो या किसी के पास दो हो, लेकिन अनंत अनुबंधी में अपन ने ऐसा ऑप्शन देखा है किसी को अनंत अनुबंधी की तीन का अभाव हुआ हो, किसी को दो का अभाव हुआ हो, किसी को एक का ही अभाव हुआ हो, चारों का एक साथ अभाव होता है। ठीक है। जब पंचम गुण स्थान होता है तो अप्रत्यक्षानावरण का भी अभाव होता है, तो उसमें ऐसा होता है अप्रत्यक्ष क्रोध का पहले, फिर मान का बाद में, फिर माया का, फिर लोभ का। वहां भी क्या पढ़ाया अपन ने, चारों का एक साथ। दो कषाय चौकड़ी का अभाव, ऐसा नहीं बोलते कि कहीं किसी ने किसी प्रकरण में ऐसा पढ़ा हो कि धीरे धीरे हो रहा है, अप्रत्यक्ष क्रोध का हुआ, फिर मान का हुआ, फिर माया का हुआ, नहीं। ठीक है। फिर प्रत्यक्ष अनावरण का भी, विनीता आंटी, एक साथ होता है या क्रम क्रम से होता है, एक साथ होता है। तो ये जो तीन चौकड़ियां हैं, ये तीन कषाएं हैं, इनका तो पूरी की पूरी चौकड़ी चौकड़ी एक साथ नष्ट होती है। लेकिन संजुलन में ऐसा नहीं होता, संजुलन क्रम क्रम से नष्ट होती है। जब उपशम श्रेणी होगी या शपथ श्रेणी भी होगी, उपशम भी होगा तो भी पहले संजुलन क्रोध का, फिर मान का, फिर माया का, फिर लोभ का। अभाव होगा, सत्ता में से नाश होगा, शपथ श्रेणी होगी, तो भी क्रम क्रम से। और भले ही अभी आप लोगों को नहीं पता हो लेकिन गुणस्थानों के नाम पता है, तो गुणस्थानों के नाम से आपको समझ में आएगा कि 10वें गुणस्थान का नाम क्या है। हाथ खड़ा करेंगे जिनको नाम पता है 10वें गुणस्थान का नाम। स्नेहलता जी, आपको नाम नहीं पता गुणस्थानों के? जिनको गुणस्थानों के नाम याद नहीं है उनसे निवेदन है कि कहीं से भी देखे, सबके हाथ खड़े हैं, केवल एक दो लोगों को छोड़िए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। जिनको याद नहीं है वो देखें कि हम बिल्कुल
अलग हैं, इसलिए हम याद कर लें कहीं से देख दाख के, पूछ पाछ के। और अगर आप लोगों ने गुणस्थान नहीं पढ़े हैं तो रात को 8:30 बजे से गुणस्थान भी पढ़ाए जाते हैं, चल रहा है विषय, तो कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। बोलिए कौन बोलेंगे, मैं किससे पूछूं, सबके हाथ खड़े हैं, मैं ही बता देती हूँ। चलिए पूछ लेते हैं किसी से। बोलिए तृप्ति भाभी। सूक्ष्म सांप्राय। सूक्ष्म सांप्राय, ठीक है, ये 10वें गुणस्थान का नाम है। उसका नाम क्या है? सूक्ष्म, सूक्ष्म यानी बारीक। और सूक्ष्म सांप्राय का मतलब है कषाय। कसाय। वह सूक्ष्म कषाय का उदय है। कौन सी कषाय का उदय है वहां पर? कौन सी कषाय का उदय है? रजनी जी मुंबई, कौन सी कषाय का उदय है? अर्चना जी बोलेंगे आप? ये 10वें गुणस्थान में कौन सी कषाय का उदय है? अ, उपसम श्रेणी से गिरकर नीचे आ जाते हैं, इसलिए ये नहीं कथन। नहीं नहीं, कषाय का उदय पूछ रहे हैं। अंकल बोलिए। ये लोभ का। बढ़िया, लोक कषाय का उदय है, ठीक है ना। वहां लोक कषाय का उदय है 10वें गुणस्थान में। जो सूक्ष्म सांप्राय का है ना, तो वहां अकेला लोभ का उदय बचा है, सूक्ष्म लोभ का, ठीक है। तो बाकी का नहीं है, बाकी सबका उससे पहले अभाव हो गया, ठीक है। तो इतना देखना है अभी तो अपने को यहाँ, कि संचलन कषाय है वो क्रम क्रम से नष्ट होती है, तो वो सम्यक प्रकार से, इसलिए उसको जो नाम, अपन नाम से अर्थ देखना है, ठीक है केवल। तो और जो 3 कषाय हैं वो इकट्ठी इकट्ठी पूरा ग्रुप उनका नष्ट होता है, लेकिन संचलन में पूरा ग्रुप नष्ट नहीं होता है, वो 1 बाय 1 क्रम क्रम से नष्ट होती है। इसलिए भी इनको संज्वलन सम्यक प्रकार से वो जलती जलती धीरे धीरे नष्ट होती हैं। सम्यक चारित्र के साथ, सकल चारित्र के साथ भी वो बनी रहती हैं, लेकिन यथाख्यात चारित्र का घात करती है, इसलिए कषाय तो है, यथाख्यात चारित्र का घात करने में निमित्त होती है, ठीक है। तो ये इनका गुणनामा जो कहा था, इनका गुण जैसा नाम है वैसा उनका काम है, ये बताया। और मूल में गाथा में क्या बताया है, कौन सी कषाय क्या काम करती है? तो अनंतानुबंधी किसका घात करती है? सम्यक्त्व का, ठीक है। कहेंगे घात करती है। सम्यक्त्व किसका गुण है? सम्यक्त्व किसका गुण है? सम्यक्त्व कर्म है क्या कोई? सम्यक्त्व कर्म तो है, लेकिन यहाँ उस कर्म की बात नहीं है जो सम्यक्त्व कर्म है, ठीक है ना। सम्यक्त्व किसका गुण है? रूपम जी। चारित्र मोनी। सम्यक्त्व चारित्र मोहनी। आप प्रकृति बता रहे हैं, वो भी गलत बता रहे हैं। सम्यक्त्व तो जवाब आपको दे ही दिया सीधा, गुण पूछ के। सम्यक्त्व किसका गुण है? चेतना जी। अरे इतना कठिन प्रश्न तो नहीं था। जीव का गुण है। हाँ, जीव का गुण है ना सम्यक्त्व। सम्यक्त्व जीव का गुण है, ठीक है। और वो जो घात कर रही है वो कौन है? कषाय। वो कषाय है, वो किसकी संतान है? अब मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, ज्यादा उलझना नहीं पड़े आप लोगों को। वो जीव की पर्याय है, या जीव की है कि कर्म की है? जो कषाय, अनंतानुबंधी कषाय सम्यक का घात कर रही है, वो जीव है कि कर्म है? समझ नहीं आ रहा प्रश्न? सम्यक तो है, वो तो जीव का गुण है, ठीक है। अब इसका घात कर रही है ये अनंत अनुबंधी कषाय, तो ये अनंत अनुबंधी क्या है? ये जीव है कि कर्म है? कर्म है ना, अनंत अनुबंधी कषाय बोल रहे हैं ये कर्म है। तो कर्म जीव होता है कि पुद्गल होता है? कर्म क्या होता है? पुद्गल है ना, प्रतिका जी। कर्म तो पुद्गल है,
ये गुण है जीव का, और ये है आदमी पुद्गल। ये पुद्गल जीव का घात कर सकता है कि दो द्रव्य नारे न्यारे न्यारे हैं, दोनों द्रव्य अलग अलग हैं। ये जीव है, चैतन्य है, ये जड़ है। ये जीव का घात कोई जड़ पुद्गल कर नहीं सकता। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, ये अनंत अनुबंधी प्रकृति सम्यक का घात करती है। तो ये हम कैसा कथन कर रहे हैं, ये हम निमित्त वाला कथन कर रहे हैं। ये अनंतानुबंधी प्रकृति है, ये सम्यक का घात करने में निमित्त होती है। जब जीव स्वयं अपने श्रद्धा को विपरीत रूप से परिणमित करता है, जब खुद मिथ्या रूप श्रद्धान करता है, तो उसमें ये अनंतानुबंधी का उदय, वो निमित्त कहा जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जहां भी अब भाषा यहाँ हमेशा ऐसी चलती है, शुरू में भी कहा था लेकिन अभी फिर चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा नहीं समझना कि वो कर्म जीव का घात कर देता है। अगर कर्म घात करे, यदि कर्म विकार कराए तुझे, तो कर्माधीन तू हो जाए। ऐसी स्थिति में सुन चेतन, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए, तुझे शाश्वत सुख ना मिल पाए। तू चेतन कर्माधीन नहीं है, पूज्य गुरु की कड़ी मोहर। ये अगर अगर यही विकार कराए, यही हमारे गुण का घात करे कर्म, तो फिर हमारे गुण, हम तो हमेशा घात ही रहेगा, फिर कर्माधीन हो जाएंगे, मुक्त कैसे होंगे। ये तो जीव स्वयं विकार में परिणमित होता है तो कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है। और जब जीव स्वयं स्वभाव रूप परिणमित होता है तो कर्म हट जाते हैं, तो कर्म का उदय खत्म हो जाता है, निमित्त खत्म, दूर हो जाता है। ये कर्मों का अभाव हुआ, नाश हुआ, ये क्या है? ये तो नेगेटिव अप्रोच है, नेगेटिव कथन है। वास्तव में जीव अपने स्वभाव में लीन होता है, जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है, तो उधर से वो कर्म भग जाते हैं, दूर हो जाते हैं, जीव से के साथ उनका संबंध हट जाता है। ठीक है, परिभाषा यहाँ शॉर्ट में ऐसी चलेगी। अनंतानुबंधी किसका घात करती है? सम्यक्त्व का, अप्रत्याख्यानावरण, देश चारित्र का, प्रत्याख्यानावरण, सकल चारित्र का, और संजुलन कषाय यथाख्यात संयम का घात करती है। घात करती है मतलब घात करने में निमित्त होती है। ये चारों कषाय के यहाँ पे कार्य बता दिए। ठीक है, अब आगे, अब इन कषायों का वासना काल यहाँ पर बता रहे हैं। गाथा नंबर 46 है, पेज नंबर 60 है। रेखा, अभी कुछ पूछना आपको? ये इसमें फर्स्ट वर्ड है ना 45 में, पड़मा दिया दिया हुआ है, जैसे पड़मा दिया। हाँ, पड़म आदिया, पड़म हाँ, आदिया, प्रथम कषाय को आदि लेकर। ठीक है, नहीं आप पड़मा दी बोल रहे थे ना जैसे। हाँ वो मेरे इसमें धर वाली में, मैं पुरानी वाली में से देख रही थी, बाद में मेरे को लगा इसमें सही था। ठीक है, पड़मा दिया ही है। बोलने में भी गड़बड़ आ रहा था इसीलिए। दीदी, हाँ दीदी, मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अनंतानुबंधी जो है वो मिथ्यात्व के साथ रहती है, तो उसमें जीव को अनंत भव मिलेंगे या अनंत भवों तक मिथ्यात्व बना रहेगा, या दोनों साथ जब तक ये रहेंगे? कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय है, तो मिथ्यात्व है, मतलब मिथ्यात्व के साथ रहती है। कोई कोई स्थिति ऐसी होती है, वो अपन आगे पढ़ेंगे, तो कुछ देर के लिए बिना मिथ्यात्व के भी अनंतानुबंधी होती है, पर वो अभी यहाँ सामान्य कथन कर रहे हैं। तो मिथ्यात्व के साथ वो होती है, तो जब तक अगर वो है, तो फिर अभी ऐसा नहीं है कि जीव के भव का अंत आ गया है, क्योंकि ये जो हम्म, कषाय का उदय है, तो जीव का संसार अभी अनंत है, क्योंकि अभी उसने अभाव किया नहीं। जब इसका अभाव हो जाता है तो उसने अपने संसार पर, यानी अनंत भवों पर ब्रेक लगा दिया है। इसलिए इसको कह रहे हैं अभी जिसके, जो अनंत भाव कराती है, अनंत भाव कराती है। अगर अनंतानुबंधी कषाय है हमारे साथ में, तो हमारे अनंत भाव हो है सकते, अभी। जो अर्ध सम्यक होने के बाद भी, मान लो सम्यक दर्शन हुआ हम्म। और सम्यक दर्शन होने के बाद में छूट गया, तो मैक्सिमम कितना काल जीव संसार में रह सकता है? सम्यक दर्शन होने के बाद में छूट जाए तो कहते हैं अर्ध कि पुद्गल पर। हाँ, किंचित न्यून अर्ध पुद्गल
परावर्तन। परावर्तन वो काल है, लेकिन वो काल भी कितना है? किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन। उद्गल परावर्तन काल कितना बड़ा होता है? मोक्षा प्रकाशक में लिखा है, जिसके अनंतवें भाग में भी अनंत सागर बीत जाए, इतना बड़ा पुद्गल परावर्तन। तो आधा पुद्गल परावर्तन का मतलब है अनंत काल, वो टाइम पीरियड इतना बड़ा है, तो उसमें भी बहुत भाव हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि वो अनंत अनुबंधी का उदय भी आ गया है। इसलिए यद्यपि हमको उस रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं, उसको करना भी नहीं चाहिए। यहाँ तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसी की तरफ से बात कर रहे हैं कि अनंतानुबंधी का उदय यदि है, अनंतानुबंधी साथ है, उसके अभी संसार में ब्रेक नहीं लगा है, तो उसके अभी अनंत भाव भी हो सकते हैं। उसी अपेक्षा से यहाँ कथन किया गया है। सम्यक दर्शन होने के बाद में तो टूट गई है ना उसकी संसार की परंपरा, लेकिन फिर भी अगर अनंतानुबंधी का उदय बना ही रहेगा तो अर्ध पुद्गल परावर्तन काल बहुत लंबा काल है। यद्यपि अनंत कह रहे हैं, अनंत क्यों कह रहे हैं उसको? क्या उसका अंत नहीं आएगा? आएगा। अंत तो आएगा। अनंत क्यों कह रहे हैं? कि हमारे ज्ञान गम में नहीं, इतना बड़ा काल है, मति शुद्ध ज्ञान गम में नहीं है, अवधि ज्ञान के गम में भी नहीं है, केवल ज्ञान के ही गम में है, इसलिए उसको अनंत कह रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। अनंत का मतलब जिसका अंत नहीं हो, ऐसा नहीं होता हमेशा। यहाँ विशेष रूप से अनंत का मतलब होता है जो केवल ज्ञान गम्य है, वो अनंत। जब भी अनंत कहेंगे तो हर बार अनंत का मतलब अनंत इज इक्वल्स टू जिसका अंत नहीं, ऐसा नहीं होता। अनंत काल का भी अंत हो जाता है। हम संसार में कब से हैं? अनंत काल, अनादि से। अनादि से। तो वो जो अनादि है वो पीछे जाएंगे तो अनंत काल आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन उस काल का अंत होगा कि नहीं होगा? हुआ है कि नहीं हुआ है? तो वो हमारे ज्ञान गम में नहीं है, लेकिन तो उसको कहते हैं अनंत। जो अनंत ज्ञान का विषय हो उसे अनंत कहते हैं। अनंत ज्ञान क्या होता है? केवल ज्ञान। अनंत ज्ञान का जो विषय है उसे अनंत कहते हैं। ठीक। बोलिए तत्व। मैं ये कह रही थी भाभी जी कि जैसे संजुलन आदि नौकसाय बोलते हैं, तो क्या ये अनंतानुबंधी के साथ भी लगती हैं, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान? नहीं, ऐसा मूल में कहीं ऐसा अलग से लगाया नहीं है। कुछ कुछ लगाते हैं, उसके 52 भेद भी कर देते हैं 13 करके, लेकिन उनका ऐसा कहीं भी जब उनकी क्षपणा वगैरह भी होती है तो ऐसा अलग से नहीं आया कि अनंतानुबंधी की बीच नौकशाय नौका। की संतुलन, मतलब ऐसा वो तो अलग ये से। संजुलन के साथ ही लगती हैं। संतुलन के साथ नहीं है, नौकशाय अलग ही है, सेपरेट। संतुलन अच्छा। 4 है और हाँ। नौकशाय सेपरेट है। उनका जो क्षय होता है वो अलग अलग, उनका भी क्रम से होता है वो। अच्छा। हाँ, वो सबका अलग अलग सेपरेट चलता है। देखिए, अब अपन गाथा गाथा और सामान्य अर्थ ही कर पाएंगे। प्रश्न और किसी के कुछ है? नहीं है ना? पढ़ें गाथा आगे। आंटी आप पढ़िए हाँ फिर। मैम। गाथा आप पीछे। अंतो मुहूर्त पखम अंतो मैम स्क्रीन मुहूर्तपखम् क्षमा मे, संशंख मेरा संगणंत भवम। कोई कुछ बोल रहा है शायद। कि इनका नेटवर्क गया है, रेणु जी का म्यूट भी नहीं हो पा रही है। आप वो बोलिए। शायद है ना, स्क्रीन शेयर करने के लिए बोल रहे हैं। अरे वो क्या है, मैंने गाथा नंबर नहीं निकाला, मेरे को टाइम लगेगा, फिर भी इसमें समय निकल जाएगा। बोलिए आप। क्षमा संशंख संखनंत भवम्। अंतो मुहूर्त पखम क्षमा संशंख संकणंत भवम। अंतो मुहूर्तपखम् क्षमा संशंख संखनंत भवम्। संजलनमादियानम् संजलनमादियानम्
वासण कालो दुनिया मीण वासण कालो दुनिय मीणे अंतो मुहूर्त पाखम क्षमा संशंख संकणंत भवम संजलनमादियानम वासण कालो दुनिया मीण। अंतो मुहूर्तपखं क्षमा क्षमासं शंख शंखनन्तभवं सञ्जलनमादियाणं वासनकालो दुनियमीणे। देखिए यहाँ वासना काल बताया जा रहा है कषायों का। वासना काल क्या चीज होती है, राधा का अर्थ अपन कर लेंगे फिर, लेकिन पहले वासना काल क्या चीज होती है। यहाँ अगली स्लाइड में देखिए वासना काल लिखा है, उदय का अभाव होने पर भी कषायों का संस्कार जितने काल रहता है उसे वासना काल कहते हैं। वासना बसना रहना, वो वासना। तो उदय लिखा हुआ है यहाँ परिभाषा तो ग्रंथ में अपने, उदय का अभाव होने पर भी कषायों का संस्कार जितने काल तक रहता है। कि कषाय का देखो, कषायों के उदय का क्या नियम है, क्रोध मान माया लोभ, ये जो कषाय हैं कोई क्रम से आया ऐसा नहीं, लेकिन अंतर्मुख से ज्यादा किसी एक कषाय का उदय नहीं रहता। अभी लोभ का उदय, फिर मान का आ जाएगा, फिर माया का आ जाएगा, फिर वापस लोभ का आ जाएगा, फिर क्रोध का आ जाएगा। अंतर्मुख से ज्यादा किसी एक कषाय का उदय नहीं रहता है। तो उदय नहीं रहता है तो उदय का तो अभाव हो गया, बदल जा रहा है वो, है ना। अंतर्मुख ये कषाय चली, फिर दूसरी कषाय आ जाएगी, तो उदय का अभाव हो गया है। लेकिन फिर भी उसका एक संस्कार, संस्कार का मतलब क्या है कि जैसे उदाहरण अपन देखें कि समझ लीजिए हमको कोई अ, इच्छा जागृत हुई। इच्छा कोई कषाय होती है क्या, हाँ कि ना। इच्छा कोई कषाय होती है क्या, हाँ कि ना। पारुल का है उंगली। दीपिका जी आपकी उंगली कहाँ है, ठीक है। बोलिए कौन सी कषाय होती है, नूतन जी बोलिए। मैम जुगुप्सा को कहते हैं, नौकरशाही में आता है। जुगुप्सा को इच्छा कहते हैं, नहीं, जुगुप्सा को इच्छा नहीं कहते। देखो पहले हाँ या ना का तो मैं आपको जवाब दे दूं कि हाँ इच्छा कषाय होती है। हाँ, जो लोग ना कह रहे थे उनके जवाब सही नहीं है। अब जो हाँ कह रहे हैं वो बताएं कि कौन सी कषाय होती है। प्रतीका जी। हाँ, इच्छा हाँ कर रहे थे ना। हाँ मतलब अनंत, मतलब लोभ टाइप में ले सकते हैं, मतलब कोई चीज की इच्छा इस सेंस में। ठीक है बढ़िया, पर आप श्योर नहीं हो अभी। हाँ मतलब एक क्रोध मान माया लोभ, लोभ में मतलब भी कोई चीज की इच्छा रखना, उस हिसाब से मुझे लगा कि होना चाहिए। अच्छी बात है, आपने लॉजिक लगाया, ठीक है। बोलिए चेतना जी। इच्छा सब कषायों का बाप है ना, अगर वो अच्छा इच्छा मिक्सचर है, भेलपुरी है। मतलब कि जैसे लोभ कषाय, सारे कषायों का वही लोभ ही के कारण तो सब इच्छा। ठीक है म्यूट हो गया आप। बोलिए स्वाति। हाँ कर रहे थे आप। एक मिनट दीदी। हाँ दीदी, एक मिनट, क्वेश्चन फिर से बोलेंगे। इच्छा कौन सी कषाय है, क्वेश्चन में ध्यान दिया, आप हाँ कर रहे थे नो ना। कसाय, नो, नो कसाय में आएगा इच्छा। नहीं देखिए समय अपने पास ज्यादा नहीं है। इच्छा है, नो कषाय नहीं, लोभ कषाय है। इन्होंने अच्छा मतलब सोचा। भाई इच्छा का मतलब क्या है, चाहना। और लोभ कषाय में भी क्या होता है, क्रोध तो नहीं है, मान भी नहीं है, अब मायाचारी नहीं है यूं तो किसी को लगती हो, पता नहीं मुझे। तो इच्छा क्या चीज है, इच्छा में चाहते हैं ना, ये चाहिए। लोभ में भी तो ये होता है चाहना।
तो ये लोक कषाय है। ठीक है, अब एक मैं तो ये बताई थी कषाय का हमको कुछ किसी चीज की इच्छा हुई, तो ये हुआ हमारा लोक कषाय। किसी भी चीज की इच्छा हुई, समझ लीजिए अब लेडीज है तो मैं उस टाइप का उदाहरण ले लेती हूँ कि कोई हमको समझ लीजिए कोई ड्रेस है या कोई ज्वेलरी है, कोई गहना देख के हमको इच्छा हुई, ऐसा हमको चाहिए। ठीक है, ऐसी हमको इच्छा हो गई। अब लोक का उदय तो चला गया, अंतर्मुख वो इच्छा खत्म हुई, हम अपने काम में लग गए, गृहस्थी के काम में लग गए और दूसरे कामों में लग गए, समझ लो वो चली गई, अभी इच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी वो एक अंदर समझ लो सबकॉन्शियस माइंड में वो रहता है कि नहीं रहता है, ये मुझे चाहिए, ये बना रहता है कि नहीं बना रहता है। कोई समझ लो लड़का है, उसको कोई बाइक चाहिए, कोई कार चाहिए, BMW, ऐसी उसको कार चाहिए। तो अब वो अभी मतलब कभी बोला पापा को, बोला ये चाहिए, लेकिन उसके बाद वो कक्षा चली गई, फिर दूसरे अपनी पढ़ाई लिखाई के काम में लग गए, दूसरे और कामों में लग गए। लेकिन फिर भी वो एक एक वो बना रहता है, उसको बोल रहे हैं वासना। तो वो कब तक बना रहता है, वो संस्कार बोल रहे हैं, उसका नाम वासना है, मतलब वो संस्कार एक बना रहता है। तो किस कषाय का संस्कार कितने टाइम तक बना रह सकता है, वो इस गाथा में बताया है। बोलिए पूर्णिमा जी। मोक्षवार प्रकाशक में 4 प्रकार की इच्छाएं बताई है ना। इंद्रियों के भोग भोगने की इच्छा, अनुकूल भोग नहीं मिले तो उनको भोग जुटाने की इच्छा, और तो पुण्य से प्राप्त सामग्री को इकट्ठी करने की इच्छा। तो कषाय क्या कौन सी हुई है? है? मैं पूछ रही थी कषाय कौन सी है वो। तो इच्छा तो सब 4 प्रकार कषायों की में आ इच्छा जाएगी। बताई, वो चारों देश प्रकार की इच्छा किस कषाय में हाँ, घटित होगी? राग रूप में भी आ जाएगी, देश रूप में भी आ जाएगी। अशुभ सामग्री मिली, उसको हटाने की इच्छा हुई। तो और जो भी वो लोभ इच्छा है ना, इच्छा हाँ, है तो लोग हमें क्रोध की अभी, अब अपना समय हो रहा है, आप लोग एक काम करना है, आप लोगों को होमवर्क लिख के रखिए, 5 दिन तक ये काम रोज करना है। रोज बैठ के 10 मिनट ये विचार करना है, दिन भर का हिसाब देखना है कि हमें कौन सी कषाय का टाइम ज्यादा, अ, दिन भर में यानी कौन सी कषाय ज्यादा टाइम चलती है। लोभ कषाय ज्यादा ज्यादा टाइम मतलब अब आप करिएगा काम, अब आपने प्रश्न दे दिया मुझे तो मैं अब सब आपको दूंगी, ठीक है ना? टाइम जैसे इकट्ठा टाइम नहीं, दिन भर का मिला के चला, फिर 5 मिनट मान चला, फिर 2 मिनट लोक चला, फिर 5 मिनट लोक चला, फिर 2 मिनट क्रोध चला, ऐसा सारा प्लस करके थोड़ा अपना दिन भर का नहीं कर सको तो जो टाइम आपको ध्यान आता हो, कुछ 1-2 घंटे का भी मिला के उसमें भी आप एनालिसिस करना। और अब आपको एनालिसिस करना है तो कोशिश करना कि चलते चलते ही आप देख सको। और या तो आप कुछ ऐसा कर लो कि 4 उसके लिए साइन बना लो, तो जब आपको लग रहा हो, या तो मोबाइल में या एक कागज अपने आसपास रखो, तो उसमें वो साइन बनाते रहा करो कि अब मेरे ये वाला चला, अब मेरे ये वाला चला, अब मेरे ये वाला चला। ठीक है, किसी की डॉट, किसी का स्टार, किसी का राइट, ऐसा करके। तो आपको ये देखना है कि ज्यादा टाइम कौन सी कषाय का रहा। फिर पूर्णिमा आंटी के क्वेश्चन का जवाब अपन फिर देंगे, जो इन्होंने कहा है ना कि पाप के उदय को दूर करना वो द्वेष होता है, तो द्वेष भी चलता है, तो वो क्या होता है। इनका प्रश्न भी आप भी याद रखना, आपका प्रश्न तो 5 दिन बाद तक भूल नहीं जाना। मान की भी तो इच्छा कई लोगों को बहुत ज्यादा होती है ना, कि हमें सम्मान नहीं मिला, हाँ, तो ये नहीं मिला, अब आप लोग बहुत रखती देखना है ना, वो। वो जो हो रहा है, आपको प्रश्न दिया है, पर आप वो इच्छा लिखना, में, आपको जो हो रहा है वो लिख लेना। नहीं मैं कह रही हूँ आएगा तो इच्छा में ही ना, तो मान की सारा इच्छा कौन सी कषाय है ये भी आप लिखना, मान की इच्छा कौन सी कषाय है। बोलिए अर्चना जी। दीदी ये पूछ रही थी कि शल्य 3 होती है, माया, मिथ्या, निधान, तो निधान का क्या मतलब होता है? अभी कोई प्रकरण नहीं है, पर निदान का मतलब है आगामी भोगों की वांछा करना। ठीक है, बस अभी शॉर्ट में इतना ही है, बाकी आप ग्रंथों में से पढ़ लें, अभी अपना प्रकरण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कषायों का वासना काल बताया गया है कि वो कषाय का संस्कार उदय नहीं है, फिर भी वो कषाय एक संस्कार रूप से हमारे अंदर कब तक जिंदा रहती है, कब तक बनी रहती है। तो वो यहाँ चारों कषायों के माध्यम से उनका वासना काल बताया है। और इस वासना काल के संबंध में भ्रम बहुत है, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा, जो बिल्कुल
मतलब नए हैं उनको तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो पुराने पढ़े लिखे हैं वो, उनको इस संबंध में भ्रम हो सकता है, सुना हो सकता है, पढ़ा हो सकता है। तो उसका भी अपन करेंगे चर्चा, लेकिन अब उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगले 5 दिन बाद हम मिलेंगे। कविता जी। मैम वो 8:30 बजे गुलिस्तान की क्लास का वो शेयर कर दीजिएगा। उसमें ऐसा है कि आप लोगों को, लेकिन मतलब वो चलती बच्चों के लिए, तो वो लिंक तो अपना यही है। अच्छा, हाँ, मैं ज्यादा आप लोगों के प्रश्नों का वो नहीं कर पाऊंगी, आपको जितना समझ आया समझ नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा। बोलिए। मैम, मैं मतलब ये राग द्वेष भी लिख सकते हैं क्या, जो चारों कसाय क्रोध मान माया लोभ में, कि राग का जब से ज्यादा, ऐसे भी लिख क्रोध सकते हैं मान क्या? माया लोभ ही लिखना है, राग द्वेष तो उनका कंबाइंड नहीं है। क्रोध कितनी देर, मान माया लोभ, ऐसा, या तो फिर इन राग किस चारों में को ही आएगा देखना मैम? है। इतने इन चारों को ही देखना है, राग अलग से नहीं होता। राग इन रूप ही होता है। क्रोध द्वेष रूप होता है, माया राग रूप होती है, हास्य राग रूप होता है, भय द्वेष रूप होता है। राग द्वेष अलग से नहीं होते। बोलिए मीना चाची। मैम अब है ना, आप रत्नकरण शाखा जहाँ पूरा होने वाला है, तो इसकी जगह कौन सा ग्रंथ लेने वाले हैं? अपन बाद में बात करते हैं। समय सार ले लीजिए मैम। आप बात करते हैं अपन वो अलग से। बोलिए हाँ। प्रतीक। मैम ये क्रोध मान माया लोभ लेना है तो इसका फ्रीक्वेंसी लेना है कि इसका कि नहीं नहीं, ड्यूरेशन? सीक्वेंस होता ही नहीं है। आपको तो ये देखना है आपको क्या चल रहा है। आपको जब पकड़ में आए तब आप नोट कर लो, और आप ये देखो कि चल क्या रहा है, ज्यादा देर क्या चल रहा है। बहुत अच्छा, इससे आपको फायदा होगा, अपने भावों को पकड़ने की आपको अभ्यास होगा। और सब मुझसे ही पूछेंगे सारा, करके तो देखिए। ओके। बोलिए रूपम जी। दीदी कुछ ना पाने की भी तो इच्छा होती है कि हमको ये सब कुछ नहीं हाँ, तो चाहिए। बस आप तो लिखो इच्छा। आप इच्छा लिखो, और अभी आपको बता दिया इच्छा इज इक्वल्स टू कौन सी कषाय है। तो वो लोभ कसाय में ही आएगा, वो अब वो भी आप लोभ में। समझ लेना। आप अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये लिख लेना, मुझे ऐसी इच्छा। ठीक है, आप तो लिख के तो लाओ। तो ये मोक्ष बोलिए। मार्ग प्रकाशक वाली 4 इच्छाएं नहीं आएंगी इसमें? नहीं, 4 इच्छाएं किस में नहीं आएंगी? मेरा प्रश्न जो था ना, आपने उसको कहीं और घुमा दिया। मेरा प्रश्न तो ये था हाँ, कि इच्छा कषाय है या नहीं, बस इतना प्रश्न था। वो तो कसाय है, मैंने बोला था। इच्छा कौन सी कषाय है ये मैंने पूछा था। दो कसाय भी आ गई वो तो। तो आप बोल रहे हैं कि वो राग चार रूपी है। इच्छा उसमें आएंगी कि नहीं, ये मेरा प्रश्न है। 4 प्रकार की इच्छाएं हैं, इच्छाओं के हाँ वो 4 प्रकार हैं, लेकिन मेरा प्रश्न इच्छाओं का प्रकार नहीं था। मेरा प्रश्न था इच्छा कौन सी कषाय है। प्रश्न ये था। तो इच्छा लोभ कषाय है, ये हमने अभी देखा था। अब आप कह रहे हैं वो लोभ नहीं आएगा उसमें। आएगा तो लोग तो आएगा। आप दूसरी भी तो कषाय कह रहे थे ना, कि वो द्वेष भी आ रहा है, लोभ तो हाँ राग मतलब भी किसी होता है ना। तो किसी को उस चीज को नहीं चाहिए, हटाना है, तो उस संबंधित द्वेष भी तो आ जाता हो। तो उस संबंधी इच्छा वो तो हुई हटाने उसकी। की भी इच्छा है। तो हाँ ठीक है। हटाने की इच्छा भी, इच्छा जहाँ है वो लोभ कषाय होती है। ठीक है, हाँ अब वही मेरा बता। समय बहुत हो गया, मैं बहुत लेट हो जाती। ठीक है। जिनवाणी स्थिति है। बोलिए अर्चना। क्षण क्षण कसायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख में भ्रमण फेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते अहो आराधना में हर घड़ी मेरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।
जय गुरुआशा वाणी माता की जय। जय श्री